अपनी कमी सुधारे। मोनी को इस घर में शादी करके आए हुए आज 2 साल हो चुके हैं। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ अब सब कुछ बदल चुका है और इस बदलाव का कारण मोनी है। बदलाव अच्छा वाला नहीं था, बुरा बदलाव था। पति अब उससे दूर दूर रहने लगा। सास से भी उसकी नहीं बनती। मोनी की सास उससे कुछ काम करने कहे तो झगड़ा, इसलिए सास ने अब उसे कुछ कहना छोड़ ही दिया था। इस पर भी मोनी सास से लड़ती। आज फिर मोनी का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 3 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ भी मोनी की कभी ना कभी कहासुनी हो ही गई थी। दरअसल मोनी को सुनने की आदत ही नहीं थी। उसे किसी से हारना पसंद ही नहीं था, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। हालत तो ये हो चली थी कि लोग मोनी के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। मोनी अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। वह चाहती थी कि लोग उससे बातें करें। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए, लेकिन उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। अब तो पति भी दूर दूर रहने लगा था। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े हो कैसे जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। एक दिन मोनी के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया। मोनी उसे देने के लिए अनाज लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह भिखारी उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस भिखारी से भी वह सवाल पूछ लिया। मोनी ने भिखारी से पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भिखारी ने मोनी की ओर देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। भिखारी की बात सुनते ही मोनी को बहुत गुस्सा आया और उसने उससे भी लड़ाई शुरू कर दी। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले भिखारी, मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? औकात है नहीं, मांगो तभी खा पाता है। मोनी ने और भी कई बुरी भली बातें उस भिखारी को सुना डाली। मोनी अभी गुस्से में बोल रही थी कि भिखारी बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जुबान पर काबू न होना, गुस्से पर नियंत्रण न रख पाना, यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। भिखारी की बात सुनकर मोनी गहरी सोच में पड़ गई। भिखारी ने भिक्षा लिया और वहाँ से चला गया। मोनी ने अब निश्चय किया कि उसे अब जब भी गुस्सा आए वह अब अपने जुबान पर काबू रखेगी, और इसकी शुरुआत उसने आज से ही कर दी। अब उसे गुस्सा आता भी तो किसी को कुछ न कहती। धीरे धीरे वह अपने आप में बहुत ही सुकून महसूस करने लगी। पति भी अब उसके करीब आने लगा। सास और आस पड़ोस से भी उसकी अब बनने लगी। इस तरह से मोनी ने अपने जुबान पर काबू रख अपने आप को बदल डाला। यह बदलाव अकेले रहकर घुटने से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दोस्तों, अगर हम में भी कोई कमी है तो हम उसकी वजह जानकर उस कमी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।